बहुत जल्द झनक का नाम महानता के रिकॉर्ड्स में शामिल होने वाला है और इसके पीछे की वजह है उसकी भव्यता और माफी का अद्भुत उदाहरण। हाल ही में खबर आई है कि झनक ने विपाशा को माफ कर दिया है, जो कि कई कारणों से सबके लिए हैरानी का विषय है। दरअसल विपाशा ने झनक पर झूठे आरोप लगाए थे और आदित्य को भी फंसाने की कोशिश की थी। अब जब आदित्य पुलिस के साथ घर पहुंचा और सभी के फिंगरप्रिंट्स की जांच की गई, तो विपाशा का अपराध साबित हो गया। पुलिस ने जब उसके फिंगरप्रिंट्स से मेल खाती हुई जानकारी जुटाई, तो विपाशा पूरी तरह से फंस गई। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसे जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस स्थिति में विपाशा ने अपने किए हुए अपराधों के बाद जो रिएक्शन दिखाया, वह किसी फिल्म के नायक से कम नहीं था। उसे जेल जाने का डर था क्योंकि उसकी छवि समाज में बहुत महत्वपूर्ण थी। विपाशा को डर था कि अगर उसे जेल भेजा गया तो यह उसके परिवार और समाज में कितनी बुरी छवि बना सकता है। एक बड़ा घर, एक प्रतिष्ठित परिवार की बहू होने के बावजूद उसे जेल का खौफ था। इस डर में वह झनक के सामने घुटने टेकते हुए माफी मांगने लगी और उसे बचाने की गुहार करने लगी। विपाशा ने कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वह अब ऐसा कभी नहीं करेगी, बस इस बार उसे माफ कर दिया जाए। हालांकि झनक को पहले से ही विपाशा पर शक था और इसलिए उसे यह कोई बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं लगी कि विपाशा ने ये सब किया। वह पहले ही जानती थी कि विपाशा के इरादे सही नहीं थे। हालांकि ये अनिरुद्ध और बाकी सभी के लिए एक बड़ा सदमा था। यहाँ तक कि बड़ों माँ भी इस स्थिति से हैरान हो गई, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बहू ने ऐसी घटिया हरकत की है। जब विपाशा की सच्चाई सामने आई, तो बड़ों माँ ने उसकी आलोचना की और उसे शर्मसार किया। बड़ों माँ ने कहा कि विपाशा को इस बात का अफसोस होना चाहिए कि उसने झनक जैसी मासूम लड़की को इस तरह के झूठे आरोपों में फंसाया। यह देखते हुए विपाशा के सामने सबकी नजरें थम गईं और उसने झनक से माफी मांगने की पूरी कोशिश की। लेकिन झनक ने विपाशा से दूरी बनाए रखी और उसे एक मौका देने से पहले अपने दिल और दिमाग पर विचार किया। बड़ों माँ और जेठू के आंसू देखकर झनक को उस पर तरस आ गया। वह एक ऐसी लड़की थी जिसे किसी के भी आंसू देखे नहीं जाते थे और इसका असर विपाशा पर पड़ा। बड़ों माँ और जेठू दोनों ही पछता रहे थे कि उनकी बहू ने ऐसा कृत्य किया और अब उनकी छवि भी खराब हो गई थी। बड़ों माँ ने कहा, अब समाज में मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या बताऊंगी कि मेरी बहू ने ऐसी हरकत की। इन शब्दों ने झनक को बहुत प्रभावित किया और उसने विपाशा को माफ करने का फैसला लिया। उसने कहा, मैं आपको माफ करती हूँ विपाशा जी। मैंने जो भी किया वह आपके साथ हुई गलती के बावजूद था। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। झनक का यह कदम सभी के लिए हैरान करने वाला था। लोगों ने सोचा कि जब किसी को इतनी बेइज्जती मिलती है तो उसे सजा देना चाहिए, लेकिन झनक ने विपाशा को माफ कर दिया। यह झनक की महानता का उदाहरण था, लेकिन इसके बावजूद लोगों के मन में सवाल उठ रहे थे कि हर बार झनक दूसरों को माफ क्यों कर देती है, जबकि उसके साथ ऐसा भयानक कृत्य किया गया है। पिछली बार भी झनक ने सृष्टि मुखर्जी को माफ किया था जब उसने अर्शी की शादी में झनक को जलाने की कोशिश की थी। उस वक्त भी सारा सबूत सामने था और पुलिस ने सृष्टि को गिरफ्तार करने की तैयारी की थी। लेकिन झनक बीच में आई और उसने पुलिस को रोक दिया, क्योंकि वह किसी को भी बुरा नहीं देख सकती थी। झनक का मानना था कि दुनिया में जितने भी दुखी और परेशान लोग हैं, उन्हें मदद मिलनी चाहिए और उसकी खुशी दूसरों के दुखों में बंट जाती है। उसे अपनी जिंदगी में खुश रहने का कोई हक नहीं था और उसने ठान लिया था कि वह हमेशा दूसरों की परेशानियों का सामना करेगी। वह कहती है कि जब लोग उसे इल्जाम लगाते हैं, ताने मारते हैं, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यह अब उसकी आदत बन चुका था। लेकिन अगर किसी ने उसका दिल दुखाया तो वह उसे माफ कर देती है, क्योंकि उसे लगता था कि सभी को दूसरे मौके मिलने चाहिए। विपाशा के मामले में भी झनक ने वही किया। जब सब कुछ साफ हो गया और विपाशा ने अपनी गलती मानी, तो झनक ने उसे माफ कर दिया। यह फैसले के बाद सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि झनक इतनी महान हो सकती है। दर्शकों का भी यही मानना था कि जब किसी ने अपराध किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन झनक ने यह साबित कर दिया कि वह हमेशा से ही अपनी अच्छाई और माफी के लिए जानी जाएगी। फिर एक नया मोड़ आया जब अनिरुद्ध ने झनक से कहा कि वह अब इस घर में ही रहेगी। उसने घोषणा की कि झनक को इस घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उसे हमेशा अपने घर में रखेगा। इसके बाद अर्शी ने इसका विरोध किया और झनक को घर से बाहर करने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे साफ तौर पर जवाब दिया कि झनक घर में रहेगी। इस निर्णय के बाद अर्शी अपनी मां के पास गई और शिकायत की कि झनक ने फिर से उसकी जिंदगी में खलल डाला है। अर्शी ने अपनी मां से कहा कि अगर अनिरुद्ध को झनक को घर में रखने की इजाजत दी गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
इसी बीच सृष्टि मुखर्जी ने भी अपनी चाल चली और अनिरुद्ध से कहा कि वह झनक को घर में नहीं रख सकता क्योंकि यह उसकी बेटी का ससुराल है। सृष्टि ने अनिरुद्ध से कहा कि झनक को घर से बाहर निकालना चाहिए, लेकिन अनिरुद्ध ने किसी की भी बात नहीं मानी। दोस्तों, यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है कि आखिर झनक हमेशा ऐसा क्यों करती है। जब एक अपराधी पकड़ा जाता है उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जब विपाशा पकड़ी गई है तब झनक उसे माफ कर देती है। अब यह स्थिति दर्शकों के लिए काफी उलझन भरी है, क्योंकि उन्हें तो यही उम्मीद थी कि जो गलत काम करेगा उसे सजा मिलेगी। विपाशा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और पुलिस की जांच में उसका अपराध साबित हो चुका है, फिर भी उसे जेल भेजे जाने की संभावना को टाला जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ तक कि दर्शकों को यह उम्मीद थी कि जब विपाशा पकड़ी जाएगी तो वे उसे जेल में देखेंगे, लेकिन इस स्थिति में यह हो रहा है कि जब सारा आरोप साबित हो चुका है तो झनक उसे माफ कर देती है। क्यों? क्या झनक ने कोई ऐसा रास्ता अपनाया है जो दर्शकों के लिए समझ से बाहर हो? यह सवाल सभी के मन में आ रहा है। झनक के फैसले से अनिरुद्ध भी खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वह झनक को मजबूर करता है कि वह घर में ही रहे। वह झनक से कहता है कि अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, विपाशा ने जो किया वह भी सबके सामने आ चुका है, लेकिन अब झनक इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अनिरुद्ध ने घोषणा की कि झनक इस घर में रहेगी और जो भी इससे असहमत होगा उसे घर छोड़कर जाना होगा। यह देखकर झनक काफी हैरान होती है और सोचती है कि आखिर क्यों उसे इस घर में रहना पड़ेगा। अनिरुद्ध के इस फैसले से झनक के मन में कई सवाल उठते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहती कि वह इस घर में बंधी रहे, लेकिन अनिरुद्ध उसे समझाता है कि यह उसका घर भी है और वह इस फैसले में अकेला है। इस फैसले के बाद अर्शी को यह महसूस होता है कि अब उसका नियंत्रण इस घर पर नहीं रहा। वह अनिरुद्ध से कहती है कि उसने कैसे झनक को इस घर में रहने की अनुमति दी। अर्शी की यह स्थिति देख अनिरुद्ध ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया और झनक का हाथ थामकर आगे बढ़ा। अर्शी गुस्से में अपनी मां के पास जाती है और उसे बताती है कि झनक फिर से उसके घर में आ गई है। वह अपनी मां से कहती है कि झनक अनिरुद्ध को मैनिपुलेट कर रही है और अब उसे कैसे हटाया जाए यही सोचती है। अर्शी की मां उसे एक नया विचार देती है और कहती है कि तुम प्रेगनेंसी का नाटक कर सकती हो ताकि अनिरुद्ध को विश्वास हो कि वह तुम्हारा बच्चा है। इसके बाद अर्शी के मन में एक नया प्लान आता है जो झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते को तोड़ने के लिए काफी कारगर हो सकता है। अब अर्शी अपने नए प्लान के साथ आगे बढ़ती है और अनिरुद्ध से कहती है कि वह प्रेग्नेंट है और जल्द ही उनका बच्चा आने वाला है। वह अनिरुद्ध से कहती है कि उसे अब कोई समस्या नहीं है अगर वह और झनक शादी कर ले, लेकिन वह चाहती है कि अनिरुद्ध उसके बच्चे को अपना नाम दे। अर्शी के इस नए कदम से झनक को शॉक लगता है और वह काफी परेशान हो जाती है। झनक का अनिरुद्ध पर से विश्वास टूटने लगता है। अब यह स्थिति काफी जटिल हो जाती है, क्योंकि अर्शी का यह प्लान झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते को खत्म करने में सफल हो सकता है। यहाँ तक कि जब झनक और अनिरुद्ध के बीच एक नई शुरुआत की उम्मीद थी, अर्शी ने बीच में आकर उनके रिश्ते में दरार डाल दी। अनिरुद्ध और झनक का रिश्ता अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अर्शी के इस कदम ने दोनों के बीच की खुशियों को तोड़ दिया। अब यह देखना बाकी है कि आगे क्या होगा। क्या अनिरुद्ध और झनक का रिश्ता टूट जाएगा या फिर दोनों इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे? अर्शी का यह कदम दर्शकों के लिए काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो गया कि वह अपनी पूरी जिंदगी को अपने तरीके से नियंत्रित करना चाहती है। अर्शी ने यह साबित कर दिया कि वह किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे वह किसी का रिश्ता तोड़ना हो या किसी को मानसिक रूप से परेशान करना हो। अब झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते के आगे क्या मोड़ आएगा, यह देखने के लिए सभी दर्शक उत्सुक हैं। इसके बाद हम यह देखेंगे कि झनक किस प्रकार इस स्थिति से बाहर निकलती है और क्या अनिरुद्ध उसे माफ कर पाएगा। क्या झनक अपने फैसले पर कायम रहेगी या फिर वह अर्शी के द्वारा किए गए साजिशों को समझकर अपना रास्ता बदल लेगी? आने वाले एपिसोड्स में इन सवालों का जवाब मिलेगा और दर्शक यह जानने के लिए बेताब है कि इस ड्रामा में आगे क्या होगा। जब एक बार झनक ने विपाशा को माफ कर दिया था, तो यह सवाल और भी गहरा हो गया कि वह हर बार क्यों माफी देती है। क्या झनक ने यह कदम सिर्फ दूसरों के लिए लिया है या फिर वह खुद को साबित करने की कोशिश कर रही है? ये सारे सवाल अब भी हवा में लटके हुए हैं और दर्शकों का ध्यान इस पर है कि झनक अपने फैसले से क्या संदेश देना चाहती है। यह ड्रामा एक बार फिर से दर्शकों को इस बेतहाशा सस्पेंस और ट्विस्ट से चौंका सकता है, क्योंकि अब यह देखना होगा कि झनक किस तरह अपने रिश्तों और फैसलों को संभालती है। क्या वह विपाशा को माफ करके सही कदम उठा रही है या फिर वह अपनी अच्छाई और माफी की आदत से खुद को ही नुकसान पहुंचा रही है? यह सब सवाल अब भी अनुत्तरित हैं
और आने वाले एपिसोड्स में इसके जवाब मिलेंगे। फिर कहानी में एक नया ड्रामा आया जब अर्शी ने प्रेगनेंसी का नाटक करने का प्लान बनाया। उसने कहा कि वह और अनिरुद्ध जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं और अगर वह झनक से शादी करता है तो उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। यह खबर सुनकर झनक का दिल टूट गया और उसे अनिरुद्ध से विश्वास उठने लगा। अब कहानी में आगे क्या होगा यह देखने के लिए दर्शकों का उत्साह और भी बढ़ गया है। क्या झनक और अनिरुद्ध के बीच का रिश्ता टूटेगा या फिर यह प्रेम कहानी नई दिशा में जाएगी? यह आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा।